उन ड्यूरेशन के अंदर फुल टाइम काम करके आप जो है वो अपनी फीस किस तरह मैनेज कर सकते हैं। फुल टाइम वर्क का मतलब ये है 40 घंटे काम करना, लेकिन ऐसा नहीं है। फुल टाइम वर्क के अंदर का मतलब है आप जितना मर्जी काम करें। मोस्टली जो स्टूडेंट है जो अपनी फीस मैनेज करता है वो इसी ड्यूरेशन के अंदर करता है। तो पूरे साल के अंदर यार तकरीबन 1 महीने आपको फुल टाइम राइट टू वर्क अलाउ है। जब भी आप फुल टाइम राइट टू वर्क कर रहे हो, फुल टाइम आप जो है वो वर्क कर रहे हो, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर जरूर लेना है। कोई स्टूडेंट यूके आता है और उसका सबसे पहला जो कंसर्न ये होता है कि यार मैं अपनी फीस कैसे मैनेज करूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर जनवरी इनटेक के जो स्टूडेंट्स यूके के अंदर आ रहे हैं उनको गाइड करेंगे कि यार किस किस टाइम के अंदर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होगा, तो आप उन ड्यूरेशन के अंदर फुल टाइम काम करके आप जो है वो अपनी फीस किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ये हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से लेके और आपके कोर्स एंड होने तक। एक एक स्टेप के ऊपर आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करेंगे कि यार किस किस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, फुल टाइम वर्क आपने कैसे करना है, यानी आपने किस तरह यूनिवर्सिटी से अपना डॉक्यूमेंट लेना है जिससे आप अपने एम्प्लॉयर को शो कर सकते हैं कि यार ये देखो मुझे फुल टाइम वर्क इस टाइम पे अलाउ है, तो काइंडली मुझे शिफ्ट जो है वो सारी दे। अच्छा, सबसे पहले तो आम तौर पे मैं बहुत सारे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि यार अपना वीज़ा आप नवंबर के एंड तक मैक्सिमम फाइल कर दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप जल्दी वीज़ा फाइल करते हैं तो आपको जल्दी वीज़ा मिलता है और आप 1 महीना पहले ट्रैवल करके यूके आ सकते हैं। जिस तरह जनवरी इनटेक के नॉर्मली अगर किसी स्टूडेंट की 22 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो वो 22 दिसंबर को ट्रैवल करके यूके आ सकता है। और ये जो पहला 1 महीना होगा उस महीने के अंदर आपको फुल टाइम राइट टू वर्क होगा, यानी आप किसी भी जगह पे फुल टाइम काम कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि उस टाइम क्रिसमस वगैरह चल रहा होता है, तो उस टाइम पे जॉब्स वगैरह आमतौर पे होती हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि क्रिसमस में गोरे तो काम उस तरह नहीं करते, इंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। तो आम तौर पे पाकिस्तानी इंडियन जो भी स्टूडेंट आए होते हैं उनको एक्स्ट्रा शिफ्ट्स मिल रही होती हैं। तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि अगर आप जो है वो दिसंबर के अंदर यानी 22 दिसंबर में आ जाते हैं तो एंड में आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और इस ड्यूरेशन में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं क्योंकि आपका टर्म टाइम नहीं है ये, क्योंकि टर्म टाइम के अलावा आप हर टाइम फुल टाइम काम कर सकते हैं सिवाय उन डेज में जिस डेज में आपकी यूनिवर्सिटीज जो है वो चल रही है। तो पहला तो ये 1 महीना हो गया जिस महीने के अंदर आपको फुल टाइम जो है वो वर्क अलाउ हो गया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई रेफरेंस है उसको आते साथ जॉब भी मिल जाती है, लेकिन वो स्टूडेंट जिसका रेफरेंस नहीं है और वो आके बेचारा थोड़ा सा, ज़ाहिर है मौसम यहाँ पे बड़ा शदीद किस्म का है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से बर्फ़ बाज़ औक़ात पड़ जाती है, तो आमतौर पे कुछ लोग जो है वो आके डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। शुरू शुरू में 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो लोग डिप्रेस भी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी का रेफरेंस वगैरह है तो उसको आते साथ ही जॉब मिलने के चांसेस होते हैं इन डेज के अंदर। लेकिन कोशिश करें, जॉब ढूंढे, मिल जाती है, क्योंकि मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो लोग जैसा गुमान करते हैं उनको उनके साथ वैसा ही होता है। यानी अगर वो गुमान करें कि यार मुझे जॉब मिल जाएगी तो उनको जॉब मिल जाती है। उसके बाद जनवरी से लेके अप्रैल तक आपकी क्लासेस जो है वो होंगी। अप्रैल के अंदर ईस्टर की छुट्टियां होती हैं, उसके अंदर भी आपको फुल टाइम राइट टू वर्क होगा, यानी आप 40 घंटे काम कर सकते हैं, यानी आप जितना मर्जी काम कर सकते हैं। अच्छा, आम तौर पे ना कुछ लोगों की कंफ्यूजन ये होती है कि यार फुल टाइम वर्क का मतलब ये है 40 घंटे काम करना, लेकिन ऐसा नहीं है। फुल टाइम वर्क के अंदर का मतलब है आप जितना मर्जी काम करें, ठीक है। क्योंकि जैसे ये सिक्योरिटी की शिफ्ट्स हैं, ये आसान होती हैं, इसमें जो है वो आपने बैठे रहना है या खड़े रहना है, या बस लोग तो सोए भी रहते हैं। तो सिक्योरिटी के अंदर क्योंकि शिफ्ट आसान है तो आप इसके अंदर ज़्यादा काम कर सकते हैं लीगली। ये मैं लीगल की बात कर रहा हूँ, यानी 40 आवर्स से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी थका देने वाला काम नहीं है। तो जो किसी रेस्टोरेंट टेक अवेज के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे अगर मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है 40 आवर्स ही मैक्सिमम फुल टाइम में मिले, लेकिन सिक्योरिटी के अंदर आपको इससे कहीं ज्यादा भी मिल जाते हैं। उसके बाद मई के अंदर यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो एंड हो जाता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज का। कुछ यूनिवर्सिटीज इसको आगे भी लेके जाती हैं और कुछ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं मई के अंदर अपना सेमेस्टर जो है वो एंड कर देती है। जैसे ही आपका सेमेस्टर एंड हो तो आपको अगेन फुल टाइम जो है वो राइट टू वर्क अलाउ होगा, यानी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, जितना मर्जी आप काम करना चाहें। और आम तौर पे मोस्टली जो स्टूडेंट है जो अपनी फीस मैनेज करता है वो इसी ड्यूरेशन के अंदर करता है। मुझे जनवरी इनटेक बाज़ औक़ात इस वजह से भी पसंद है कि पहले सेमेस्टर के बाद ही गर्मियों की छुट्टियां आ गई। मई से लेके सितंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तकरीबन 4-5 महीने जो है वो आपको गर्मियों की छुट्टियां इस ड्यूरेशन के अंदर हो रही है। वो पीक टाइम होता है जिसके अंदर काम भी बहुत ज्यादा मिलता है आमतौर पे, क्योंकि गोरे आगे पीछे जो है वो एंजॉय करने गए होते हैं,
تو اس ڈیوریشن کے اندر اسٹوڈنٹ میکسیمم کام کر کے بہت اچھے پیسے کماتا ہے. میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں یار جنہوں نے گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر اپنا ساری فیس مینیج کی ہے. یہ وہ پیک ٹائم ہے جس کے اندر آپ نے بے تحاشا محنت کرنی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے فیس مینیج کرنی ہے. اس کے بعد آگے چلے تو ستمبر میں دوبارہ آپ کا سیمسٹر سٹارٹ ہو جائے گا. ستمبر سے لے کے دسمبر تک آپ کا سیمسٹر چلتا جائے گا. دسمبر کی یوزلی 15 کو پھر اگین کرسمس کی اور نیو ایئرز کی چھٹیاں عام طور پہ یونیورسٹیز میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 15 سے لے کے یا کچھ یونیورسٹیز میں 18 سے, کچھ یونیورسٹیز میں 22 سے شروع ہوتی ہیں اور 5 جنوری تک جاتی ہیں. تقریباً 20 ایک دن کی چھٹیاں جو ہے وہ آپ کو یہ ہوتی ہیں, ان کے اندر بھی آپ کو فل ٹائم رائٹ ٹو ورک الاؤ ہوتا ہے. تو لے دے کے اگر میں بات کروں تو پورے سال کے اندر یار تقریباً 5 مہینے آپ کو فل ٹائم رائٹ ٹو ورک الاؤ ہے, یعنی فل ٹائم آپ نے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اتنا فل ٹائم کام کریں تو یار میکسیمم اسٹوڈنٹس اس کے اندر اپنی فیس مینیج کر لیتے ہیں. کام کر کے میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی فیس مینیج کر لیتے ہیں. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آپ کا ٹائم ہوگا اس کو آپ نے اچھا سے یوٹیلائز کرنا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی اگر ٹیک اوے میں کام کریں تو وہ اسی میں ہی کام کرتے رہتے ہیں کہ یار میں بس ادھر ہی میری زندگی میرا مرنا جینا. ایون کچھ میں نے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں وہ پی ایس ڈبلیو کے اندر بھی ٹیک اویز میں کام جو کر رہے ہیں وہ ادھر ہی ہے, وہ آگے پیچھے ہاتھ پاؤں نہیں مارتے, نہ رسک لیتے ہیں نہ کچھ اور. تو یار آپ نے ایسا نہیں کرنا. کوشش یہ کرنی ہے کہ آگے سے آگے ایک جاب اگر آپ کی ملی ہوئی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یار آپ ایک اور کی طرف جائیں, آپ ڈھونڈیں کہ یار جابز اور بھی ہے. ایک جاب کے اوپر سٹے نہ کریں, کیونکہ یہاں پہ جتنی زیادہ آپ سٹرگل کریں گے, جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ پھل ہے, کیونکہ گھنٹوں کے حساب سے پیسے ہیں. اگر آپ ایک جاب میں خوش ہیں تو پھر آپ کے لیے چیزیں جو ہے, اگر آپ ایک جاب پہ سٹے کر کے رہ گئے تو پھر چیزیں آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی جائے گی. ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ فل ٹائم رائٹ ٹو ورک کر رہے ہو, فل ٹائم آپ جو ہے وہ ورک کر رہے ہو, تو آپ نے اپنی یونیورسٹی سے لیٹر ضرور لینا ہے جس کو ٹرم لیٹر بولتے ہیں, جس کے اندر مینشن ہوتا ہے کہ یار اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک اس کی کلاسز ہیں اور اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک اس کی چھٹیاں ہیں, تاکہ آپ اپنے امپلائر کو بتا سکیں, جو جس جگہ بھی آپ جاب کرتے ہیں آپ اس کو بتا سکیں کہ یار مجھے اس ڈیوریشن میں چھٹیاں ہیں تو میں نے اس ٹائم پہ فل ٹائم مجھے رائٹ ٹو ورک الاؤ ہے, تو پلیز مجھے شفٹس دیں. تو پھر وہ یوزلی اگر ان کے پاس جگہ ہو تو وہ شفٹس دے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایک اور چیز کو بھی لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ یار اگر میں ایک جگہ 20 آورز کام کر رہا ہوں تو کیا میں رائٹ ٹو ورک اگر مجھے فل ٹائم ہے تو میں کیا دوسرے جگہ پہ بھی رائٹ ٹو ورک 20 آورز کر سکتا ہوں یا نہیں. تو یار بالکل گھنٹے بس کاؤنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ 20 کریں. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ 10 کر رہے ہیں تو دوسری جگہ پہ بھی آپ 10 آورز پر ویک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو لے کے آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر آپ ایک جگہ پہ 20 آورز ورک کر رہے ہیں اور آپ کو فل ٹائم رائٹ ٹو ورک ہے, یعنی آپ کو چھٹیاں ہیں, تو آپ دوسری جگہ اپلائی کریں. اگر وہ آپ کو شفٹس 20 آورز سے زیادہ نہیں دے رہے تو آپ دوسری جگہ بھی 20 آورز کر لیں, ان کو کسی طرح جو ہے وہ آپس میں ٹائم ٹیبل کو میچ کر لیں. تو میکسیمم اسٹوڈنٹس اس طرح فل ٹائم ورک جو ہے وہ کر کے اپنی فیس مینیج کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی پوائنٹ کا مسئلہ ہوا آپ کو تو آپ جو ہے وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ.